Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering report writing. I know report writing को लेके बहुत तहलका मचा हुआ है आप सबके बीच में और मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या है। शायद से रीजन ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ड्यू टू विच you find it difficult to make the sentences and the report yourself. But don't worry, after this video, if you watch the video till the end, I assure you that you will be getting immense amount of ideas and tricks to make your report perfect. 5 marks आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी। बस शर्त सिर्फ एक है, वो ये, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है इस रिपोर्ट राइटिंग की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड यस दैट इज व्हाट इट इज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू रिपोर्ट राइटिंग एंड समझते हैं कि भाई कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या फॉर्मेट है इसका और किस तरह हम अपनी रिपोर्ट को परफेक्ट बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जान लो कि एक रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट होती है बेसिकली एक अकाउंट ऑफ एनी इंसिडेंट, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, हादसा या कोई भी ऐसी चीज जो हो चुकी है पास्ट में, जब उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, वो होती है हमारी रिपोर्ट। रिपोर्ट चाहे तो एक एक्सीडेंट की हो सकती है, चाहे तो किसी इवेंट की हो सकती है, किसी सेमिनार की हो सकती है, कल्चरल प्रोग्राम की हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी रिपोर्ट हो सकती है। बट इनको सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपके 12th में। पहली होती है हमारी एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट और दूसरी होती है हमारी एक न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर की जो मैगजीन, एक नेशनल लेवल की जो मैगजीन होती है उसकी रिपोर्ट। तो आपको इन्हीं 2 पार्ट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट में और न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम बात कर लेते हैं। अब स्कूल मैगजीन में और न्यूज़पेपर वाली मैगजीन में एक सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो होता है फॉर्मेट का। अब फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले देखो कि भाई फॉर्मेट क्या आएगा। सबसे सेंटर अलाइनमेंट में सबसे पहले आपका आ जाएगा टाइटल। अब टाइटल ध्यान में रखना कि एक बहुत ही कैची सा टाइटल होना चाहिए जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे कि आपने हिंदी के न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े ही मजेदार टाइटल्स लिखे होते हैं कि जिनको पढ़ के एक बार आदमी का ध्यान उनकी तरफ चला ही जाता है कि यार क्या न्यूज है, एक बार देख लेते हैं। तो वैसा कुछ टाइटल आपको बनाना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिपोर्ट को पढ़ता है, क्योंकि उसी तरीके से उनको उस रिपोर्ट का सही जो हम कह सकते हैं वेटेज है वो समझ में आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दैट योर टाइटल शुड बी वेरी कैची एंड अट्रैक्टिव। टाइटल के बाद की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है एक बाय लाइन। अब बाय लाइन क्या होती है आप पूछोगे। बाय लाइन होती है जो भी राइटर है, जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है, उसका नाम। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कहां पे डिफरेंस आएगा स्कूल वाली अपनी रिपोर्ट में और अपने न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट में। डिफरेंस एक बहुत छोटा सा आता है। जब भी आप लिख रहे होते हो स्कूल वाली रिपोर्ट तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम देना होता है, ठीक है, ओनली द नेम ऑफ द राइटर। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो हमारी एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट तो आपको एक और चीज ऐड कर देनी होती है लेफ्ट अलाइनमेंट में, वो होती है हमारी डेट एंड प्लेस। बस इतना चेंज होता है हमारा स्कूल वाली रिपोर्ट में और न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट में। जब आप स्कूल की रिपोर्ट लिख रहे होते हो तो आपको सिर्फ लिखने वाले का नाम यहाँ पे लिख देना है सेंटर अलाइनमेंट में, टाइटल के ठीक नीचे। और जब आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट लिख रहे होते हो तो वहां पे आपको नेम के साथ साथ लेफ्ट अलाइनमेंट में साइड में चिपका के डेट और प्लेस का नाम मेंशन कर देना है। डेट और प्लेस का नाम मेंशन कैसे करोगे। डेट आपकी पूरी एक्सपेंडेड फॉर्मेट में रहेगी। हम डेट ले लेते हैं यहाँ पे वही अपनी पसंदीदा 24 फरवरी
2023 और यहाँ पे आपका प्लेस का नाम आ गया, चाहे वो न्यू दिल्ली हो, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो, जो भी हो वो आपके ऊपर है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ बाय लाइन में जब आप नाम लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो रिपोर्टर का नाम है XYZ, तो आप XYZ के आगे उनका डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, जो कि कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो इसमें इतनी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट है, बस ओपनिंग ही होती है इसकी, बाकी एंड में योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली कुछ भी नहीं लगता। नीचे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आप वहां उस वाले पॉइंट से बिल्कुल फ्री हो। बस आपको ध्यान में रखना है तो टाइटल का, बाय लाइन का, और ध्यान रखना अगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो आपको डेट और प्लेस मेंशन करनी पड़ेगी, स्कूल की रिपोर्ट है तो आपको मेंशन नहीं करनी है। ऑलराइट, तो इतनी आप बात हो गई हमारे फॉर्मेट की। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये वाली बातें प्लीज ध्यान से सुनना, अदरवाइज आपको काफी चीजें मिस करनी पड़ जाएंगी। सबसे पहली चीज जो होती है, सबसे मेन, वो होती है हमारे कितने पैराग्राफ्स में आएगा। सबसे पहला जो पैराग्राफ आएगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन का, ठीक, इंट्रोडक्शन। सेकेंड हमारी आएगी मेन बॉडी एज यूजुअल, और थर्ड हमारी आएगी कंक्लूजन। अब इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे 3 W's के बारे में और 1 H के बारे में। अब ये 3 W's क्या है? पहला होता है हमारा what, दूसरा होता है हमारा when, और तीसरा होता है हमारा where। ये 3 चीजें आपने मेंशन कर दी अपने 3 W's में, और 1 H में आपने मेंशन कर दिया how। बस ये बेसिकली काफी सिमिलर है विद दी DTV वाले, उससे डेट टाइम एंड वेन्यू वाले से। वही चीज आप यहाँ पे बता रहे हो कि भाई क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, और उसके बाद में आपने बता दिया कि कैसे हुआ। ये कैसे हुआ वाला पार्ट जो है ना, ये यूजुअली एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट्स में आता है, या फिर कोई ऐसा कोई डिजास्टर हो गया हो, कोई कैलामिटी आ गई हो, उस वाले सीन में हमारा ये हाउ वाला सेक्शन आता है। अदरवाइज मोस्टली हमारे ये 3 पॉइंट्स कवर होते हैं कोई भी रिपोर्ट में, जब हम बताते हैं कि क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है और कब हुआ है। तो आपके फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जहां पे आप इंट्रोडक्शन दोगे, वहां पे आप बता दोगे कि भाई क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और अगर एक्सीडेंट वगैरह कोई केस है तो आप बता दोगे कि कैसे हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगली मेन बॉडी की। मेन बॉडी में ध्यान रखना, या तो 1 या 2 पैराग्राफ्स आप लिखोगे, सारी की सारी मेन डिटेल्स आपकी इसी पैराग्राफ में आएंगी। जैसे कि इवेंट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी, आपने बताया कि क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, आपने बताया कि भाई कौन कौन आया था, आपने बताया कि किस बारे में प्रोग्राम था, आपने सारी डिटेल्स अपने इस वाले पैराग्राफ में मेंशन कर दी, जस्ट टू मेक श्योर कि एग्जामिनर को हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट दैट पर्टिकुलर इवेंट जिसके बारे में आप लिख रहे हो, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी मार्क्स इन योर रिपोर्ट। ये होता है हमारा मेन जो एम, वो होता है हमारे सेकंड वाले पैराग्राफ का। इसमें आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें। सबसे पहली बात, जो आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी वो हमेशा कौन से टेंस में होगी? सिंपल पास्ट टेंस में होगी। इस टेंस का आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात जो होती है वो होती है हमारी पर्सन की। आपको रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखनी होगी। कभी भी प्लीज आई, यू, इन सब का यूज मत करना, फंस जाओगे, नंबर चले जाएंगे। हमेशा थर्ड पर्सन में रिपोर्ट आनी चाहिए। ये बात हो गई हमारी टेंस की, ये बात हो गई हमारी पर्सन की। ये हमने देख लिया कि हमें यहाँ पे 1 से 2 पैराग्राफ लिखने हैं। इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर है। अब लास्ट में आते हैं अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में सिंपली आपको 1 पैराग्राफ ही लिखना होता है, ज्यादा बड़ा मत करना है इसको, अदरवाइज वर्ड लिमिट काफी आगे निकल जाएगी। वर्ड लिमिट हमारी 120 से 150 वर्ड्स होती है। हालांकि यू कैन एक्सटेंड द वर्ड लिमिट बाय आई वुड से 15 to 20 वर्ड्स। कोई बैठ के गिनता नहीं है उंगलियों से एक एक वर्ड, सिर्फ एक आइडिया होता है आपकी रिपोर्ट को या आपके किसी भी आंसर को देख के कि हाँ ये वाला आंसर इतने वर्ड्स में तो आ गया होगा। तो आप 150 की जगह 170 चले जाओ, 180 चले जाओ, लेकिन प्लीज
रामायण लिख के आने की जरूरत नहीं है पूरी कि आप पूरी की पूरी आंसर शीट भर दो अपनी रिपोर्ट राइटिंग से। सो आप लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या लिखोगे वो सुन लो। लास्ट वाले पैराग्राफ में कई सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली बात तो हमारी होती है कि आप विटनेस के अकाउंट्स देते हो। अब विटनेस के अकाउंट्स का मतलब क्या है भाई? जब आप किसी एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हो या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व थी, तो आप वहां पे बता दोगे विटनेस अकाउंट्स, वो लोगों की बातें जो वहां पे प्रेजेंट थे। अगर आप किसी इवेंट में हो या आप किसी कल्चरल प्रोग्राम में हो तो आप क्या बताओगे वहां पे? वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स का मतलब, मान लो कि आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ, 15 अगस्त का इवेंट हुआ आपके स्कूल में, तो ऑब्वियस सी बात है जो होस्ट होगा वो आपका पूरा स्कूल है, लेकिन स्कूल का हेड कौन है? प्रिंसिपल। तो ऑब्वियस सी बात है वोट ऑफ थैंक्स मतलब कि सभी आए हुए लोगों को थैंक यू बोलने के लिए लास्ट में कौन आएगा? प्रिंसिपल आएंगे। और आप उस कंडीशन में लिखोगे वोट ऑफ थैंक्स के बारे में बताओगे आप कि फिर भाई आखिरी में प्रिंसिपल आए, उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने सबको थैंक यू बोला आने के लिए, और फिर कुछ रिफ्रेशमेंट सर्व हुए, स्नैक्स सर्व हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस तरह से अपनी बातें बता सकते हो। वोट ऑफ थैंक्स के साथ साथ में एक, मान लो कोई इशू आया है, जैसे कि कोई ट्री प्लांटेशन का कोई ड्राइव चलाई गई है, कोई कैंपेन चलाया गया है, तो आप ऐसे में बता सकते हो कि भाई कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, स्टेप्स टेकन। या फिर आप बता सकते हो क्या डिसीजंस लिए गए, डिसीजंस मेड। या फिर आप बता सकते हो अथॉरिटीज का क्या एक्शन रहा उस पूरी हमारी पर्टिकुलर इवेंट पे या फिर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे। तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो अपने कंक्लूसिव पैराग्राफ के अंदर, जिसमें आप बताओगे कि भाई क्या क्या सारी चीजें जो भी हुई थी उनको एक नटशेल में लाके, उनको एक कंक्लूजन में लाके एक्चुअली में आखिरी में क्या क्या बातें हुई, किसने आके क्या बोला, किसने क्या मैसेज दिया, क्या एक्शन लिए गए, ये सारी बातें आपको कवर करनी होती हैं अपने लास्ट पैराग्राफ में। और इस तरह आपकी रिपोर्ट पूरी तैयार होती है। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट के क्वेश्चन के ऊपर। अगर ज्यादा वास्ट क्वेश्चन है या ज्यादा वास्ट टॉपिक है तो आप 1 से 2 पैराग्राफ्स में लिख सकते हो अपनी मेन बॉडी को। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं होगा लिखने के लिए, तो आप सिंपली सिर्फ एक पैराग्राफ में अपनी मेन बॉडी को खत्म कर सकते हो, और लास्ट में कंक्लूजन वाला पैराग्राफ में यू जस्ट हैव टू मेंशन द वोट ऑफ थैंक्स, या फिर स्टेप्स टेकन, या फिर डिसीजंस मेड, या फिर आप बता सकते हो अपने कोई पर्सनल सजेशन या ओपिनियंस। बट ध्यान रखना, सजेशंस या ओपिनियंस यूजुअली एक्सीडेंट वाले केसेस में ही आते हैं, जब आप एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हो, कोई अवेयरनेस चलाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ रैश ड्राइविंग की वजह से, या हम कह सकते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई केस है, तो आप ऐसे टाइम पे एक अवेयरनेस के लिए मैसेज भी लिख सकते हो टू द पब्लिक दैट ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट सेफ, या फिर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, या फिर अगर रैश ड्राइविंग है तो ड्राइव स्लो, स्पीड किल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस तरह के कई सारे टर्म्स को यूज कर सकते हो लास्ट में टू मेक योर रिपोर्ट अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल बाय द एंड एज वेल। ध्यान रखना, अंत भला तो सब भला कहा जाता है, तो हर एक आंसर में, चाहे वो रिपोर्ट हो चाहे वो कोई भी हो, आपको हर एक आंसर में एंडिंग भी उतनी अच्छी देनी होती है जितनी अच्छी आपने ओपनिंग दी थी। ओपनिंग अच्छी तभी हो पाती है पूरी तरह से जब उसकी क्लोजिंग उतनी ही शानदार हो। अगर क्लोजिंग आपने ओपन एंडेड छोड़ दी तो फिर वो मजा नहीं आता उस चीज में। आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों में ही ये एक सिमिलैरिटी है कि आपको दोनों को ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है, आपको एक कंक्लूजन देना है, सो दैट द रीडर गेट्स टू नो कि ठीक है भाई ये बात यहां शुरू हुई थी और यहां पे खत्म हुई है आके। ओपन एंडेड कोई भी आपको आर्टिकल या रिपोर्ट नहीं छोड़नी है कभी भी, उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे फॉर श्योर। तो ये बात हो गई हमारी रिपोर्ट राइटिंग की। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आई विल बी कमिंग अप विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग जो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, साथ ही साथ आप उनको पढ़ के अपनी काफी ज्यादा रिपोर्ट राइटिंग के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं आप उनको भी कवर कर पाओगे, मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। और
कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि अब टाइम बचा है नहीं। और मैंने कुछ ही वीडियोस पहले बोला था कि भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि सफर अब काफी तेज होने वाला है। एक्चुअली में सफर अब बहुत तेज हो गया है। जैसे जैसे हम पास आएंगे एग्जाम्स के, वैसे वैसे टाइम और तेजी से बीतता जाएगा, लेकिन हम भी साथ ही साथ अपनी स्पीड और इंक्रीज करेंगे, पढ़ाई और बढ़ा देंगे, प्रिपरेशन और मजबूत कर लेंगे, बिकॉज हम में दम बहुत है और हम ये बात प्रूव करके दिखाएंगे अपने एग्जाम्स में। So, thank you for watching the video. I hope you understood all the main points and all the important things that you need to keep in mind. I'll see you in another video. Till then, please keep studying. Please take care of yourself. And जो भी चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, because 12th की preparation is going on with full bang. हम पढ़ रहे हैं आगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे. And I'll see you in another video. Till then, please take care and bye bye.